कारसाज रोड ताशा मुलजिमा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जैसी वायरल हुई, इसने बड़े अहम सवालात खड़े कर दिए। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये मुलजिमा, ये खातून नशे की हालत में थी। अब जो नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि अपनी रफ्तार में आ रही है। इसने आकर पहले अपनी गाड़ी स्लो की, जैसे ही देखा करोला गाड़ी और उसके पीछे एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। गाड़ी को इसने हिट किया, इतनी बुरी तरीके से हिट किया कि उसके बाद उस गाड़ी का ड्राइवर अपना दरवाजा खोल ही ना पाया क्योंकि वो जैम हो गया। अब गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जिसमें 2 अफराद सवार थे, उनको भी हिट किया, वो भी नीचे गिर गए। फिर उसके बाद इसे अपनी तेज रफ्तारी से बाप और बेटी को हमेशा की नींद सुला दिया। इस नवाबजादी, इस अमीरजादी को सबसे पहले पागल डिक्लेयर करने की कोशिश की। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्ना अस्पताल में एक गैरतमंद डॉक्टर मौजूद था, चुन्नी लाल, जिसने यह वाज़ेह लिखा कि इस लड़की का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, इसको किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल नहीं है। अब दूसरी जानिब इस खातून के हवाले से जो बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ कंपनीज की सीईओ है, मालिकन है, वहां पर मुलाजमत नहीं करती, नौकरी नहीं करती। कुछ कंपनीज की सीईओ है और कुछ कंपनीज की डायरेक्टर है, यानी कि कुछ आम खातून नहीं है। एक वो खातून है जो मालो दौलत रखती है, करोड़पति है, और इसने 6 से 8 अफराद को रोक के इस बात को साबित किया कि मोटरसाइकिल में सवार अफराद कुछ और हैं और पराडो में बैठा इंसान पाकिस्तान में खास तौर पर उसका एक ऐसा ही मुकाम है कि उसके लिए इंसाफ के तकाजे कुछ और मोटरसाइकिल सवार के लिए इंसाफ के तकाजे कुछ और। उस हादसे के बाद इसने जो अपना रवैया लोगों के साथ रखा, इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, उनको अपनी उंगलियां दिखा रही थी, बता रही थी कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, मैं कुछ भी कर लूं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन, एक बड़े आलीशान शख्स की बेटी, बहू या बीवी है। इसलिए उसको अपनी ताकत का अंदाजा था कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा बाप, मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा ससुर या मेरा शोहर मुझे बचा लेगा, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा बुशरा अंसारी इस खातून के हवाले से लिखती हैं कि पराडो वाली पागल, लिखती हैं कि तू ना फिक्र कर, कुछ नहीं होगा, कातिला लड़की, कुछ नहीं होगा, तेरी पराडो का कुछ भी कसूर नहीं है। ये जो लोग सड़कों पे जा रहे हैं ये सब कीड़े मकोड़े हैं, तेरा कसूर तो कुछ है ही नहीं है। तू अपनी जवानी को एंजॉय कर, अपनी दौलत को एंजॉय कर, तुझे कुछ भी नहीं होगा। पराडो वाली पागल लड़की, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अब ये वाकया किसी गरीब ने किया होता, किसी गरीब की मोटरसाइकिल से कोई आम आदमी या कोई अमीर आदमी दुनिया से गया होता, तो उस मोटरसाइकिल सवार को अब तक ऐसा इबरत का निशान बना दिया जाता कि उसकी सलाखों के पीछे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जाती कि जितना हो सके उसकी तजलील की जाए। क्या कोई तस्वीर सामने आई? 14 रोज का जुडिशियल रिमांड तो मिल गया, लेकिन क्या आपको आइडिया है या हमें इस बात का अंदाजा हो सकता है कि उस लड़की को वहां पर क्या प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटोकॉल ऐसा मिल रहा होगा कि हो सकता है कि उस खातून को एक कमरा मुहैया किया गया हो, यहीं पर आराम करें, खाएं पिएं, जो दिल चाहता है करें। आपको 14 रोज बाद हम अदालत में ले जाएंगे, फिलहाल आप आराम करें, आपके लिए हाउस अरेस्ट है, आपके लिए किसी भी किस्म की कोई जेल नहीं है। अक्सर लोग उस खातून को यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है उसे गलती हो गई हो और गलती की वजह से उसने लोगों को कुचल दिया। ये कैसी गलती है? या अगर वो पागल है और अगर उसने नशा किया हुआ तो उसको किसने कहा था कि तुम 8 करोड़ की गाड़ी लेकर सड़क पे निकलो और जो भी आगे आए उसको खत्म कर दो? सोशल मीडिया पर अगर आवाज बुलंद ना होती तो यकीन जानिए कुछ भी इस केस का ना बनता, पहले दिन इस खातून को जमानत मिल जाती। पाकिस्तान के नामवर वकील जिब्रान नासिर साहब इस हवाले से बात कर चुके हैं कि अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, इससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस लड़की ने पहले अपनी गाड़ी को रोका और नशे की हालत में थी। गाड़ी को रोकने के बाद अचानक से उसकी रफ्तार तेज की और करोला गाड़ी को हिट करने के बाद बाइक वालों को गिराया और एकदम लोगों का रश लग गया। फिर आगे जाकर जो इस खातून के आगे आया, ये मुसलसल उनको रोंदती रही और बताती रही कि आपकी औकात ये है और हमारी औकात ये है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सीसीटीवी फुटेज जो नई सामने आई है उसको देखने के बाद आपके जहन में पहला सवाल क्या आया कि इस फुटेज में आपने क्या ऑब्जर्व किया? अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।